जानते हैं देश दुनिया की काम की और सिलेक्टेड खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि अभी तक इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए। कांग्रेस सोनिया गांधी और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को राज्यसभा भेज सकती है। बताया जा रहा है कि आज कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। सोनिया हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा जा सकती है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी हिमाचल से चुनी जा सकती है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि राजन महाराष्ट्र या कर्नाटक से संभावितों की सूची में है। कल सीएम केजरीवाल और भगवत मान सह परिवार गए रामलला के दर्शन करने के लिए। पाकिस्तान में 25 संसदीय सीटों पर धांधली, 14 पर नवाज की पार्टी को जीत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की नई सरकार को कल फ्लोर टेस्ट हुआ। इससे पहले रविवार की रात को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची पुलिस को हलचल तेज हो गई है, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 400 सीटों जीतने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि इस बार बीजेपी और उनके सहयोगियों का टारगेट 400 सीटों हासिल करने का इतिहास बनाना है। इजरायली सेना अपने बंधकों को मुक्त कराने के लिए गाजा के जमीन पर उतर चुकी है। दुश्मनों के घर में घुसकर अपने लोगों को बचाने का काम इजरायली लीडर होकर कर रही है। इस बीच इजरायली सेना ने कहा है कि उन्होंने रात भर करके एक विशेष अभियान में गाजा के राफा से 2 बंधकों को बचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाने वाली आम लोगों की समृद्धि को बढ़ाने वाली कई योजनाओं को अमल में लाया है। फिर से आदिवासी महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को और फिर से युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का प्लान हो रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने अबू धाबी में पहले मंदिर को भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों का प्रमाण बताया है। काशी में ज्ञानवापी विवाद के बीच अब नया विवाद मथुरा से सामने आया है। यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित एक मजार को हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी होने का दावा किया है। आरोप लगाया है कि पोताकुंड के पास चक्रवर्ती सम्राट के भाई राजा भद्रहरि की समाधि व ज्ञानवापी है। कांग्रेस से निष्कासन के एक दिन बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पार्टी में सचिन पायलट और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे नेताओं का अपमान किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस पार्टी में लोगों को रहने के लिए चमचागिरी की जरूरत है। दिल्ली में आज फिर से आसमान साफ रहेगा। कोहरा और धुंध नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन शीतलहर दिल्ली वालों को परेशान कर सकती है। हालांकि अब फरवरी के 12 दिन हो चुके हैं और सर्दी से थोड़ी बहुत राहत मिलने लगी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में जारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा समय से पहले खत्म हो सकती है। खबर है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा समाप्त कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि अधिकांश जिले उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीटीए के भरोसे भारतीय जनता पार्टी के शिकस्त देने का दम भरने के बीच भाजपा ने समीकरण साधते हुए उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के उम्मीदवारों का चयन करने के पिछड़ित जातियों को तरजीह दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल और बीजेपी के बीच बढ़ती करीबी का असर कांग्रेस के इंडियन अलायंस पर पड़ रहा है। यही वजह है कि राज्य में राहुल गांधी की यात्रा का रूट अब बदल दिया गया है। भाजपा नेतृत्व ने राज्यसभा चुनाव के लिए घोषित पहली सूची में एक नए चेहरे को दावा लगा दिया है। साफ कर दिया है कि पार्टी आगे भी बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। 14 उम्मीदवारों की सूची में 13 नए चेहरे होंगे और केवल मौजूदा सांसद सुधांशु त्रिवेदी को फिर से मौका दिया गया है। किसान नेता दिल्ली कूच के लिए तैयार। आज किसानों का दिल्ली कूच प्रस्तावित है। इसको लेकर जहां एक तरफ राज्य सरकारों सुरक्षा के मद्देनजर तैयारियों में जुटी है, वहीं किसानों ने अपनी ओर से तैयारी कर रखी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई किसान संगठनों ने दिल्ली कूच के लिए तैयार कर ली है। एहतियातन पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हरियाणा में धारा 144 लगाई गई है। बिहार में आज नीतीश कुमार की नई सरकार का बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले सभी दल अपने विधायकों का टेस्ट ले रही है। जदयू भोज के बहाने अपने विधायकों की गिनती कर रही है।